नमस्कार प्यारे मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मनो के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे शब्दों का समानार्थी शब्द और परचुर जैसे दिया गया। परचुर का दुर्लभ से संबंध है और कृत्रिम का किससे संबंध होगा, और प्रश्न स्थान पर कौन सा चिन्ह, प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द संख्या आएगी। तो इस प्रकार का प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यह पार्ट नंबर 4 होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसमें हम बात करेंगे 16 क्वेश्चन के बारे में, टॉप 16 क्वेश्चन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एक प्रश्न होता है, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाने से पहले अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीसीएल, सीएसएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन और यूपी एसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी एयरफोर्स या ग्रुप एक्सवाई आरपीएफ या यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम के या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न को। तो आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है, जैसे परचुर का संबंध दुर्लभ से, परचुर का जो संबंध है दुर्लभ से उसी प्रकार जिस प्रकार कृत्रिम का संबंध किससे है। अगर हम परचुर से दुर्लभ पर बात करते हैं तो यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं या एक दूसरे के विपरीतक शब्द हैं। तो इस प्रकार से अगर कृत्रिम की बात करते हैं तो कृत्रिम मतलब क्या होता है, मानव निर्मित, मतलब कि मानव निर्मित। तो इसका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कृत्रिम क्या होगा, प्राकृतिक निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में हेलो को 42 के रूप में लिखा जाता है और क्रिप्स को 55 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार के नाइट को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। अगर हम हेलो की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जाएंगे रियल सम पर। फ्रेंड्स, इसका रियल सम होता है, यच की बात करते हैं तो यच होता है 8 पर, ई होता है 5 पर, और एल होता है 12 पर, यल होता है 12 पर, और ओ होता है 15 पर। तो इन सबको जोड़ लेंगे हम, 5 2 7 7 2 9 9 5 14, 14 और 8 22, 14 और 8 22, 2 और 1 1 2 2 2 1 3 3 2 5 3 2 5। अगर 52 आता है, 52 में से हम 10 को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, 42 निकल के आएगा। अगर वही यहाँ पर भी करते हैं तो सी होता है 3 पर, आर होता है 18 पर, आई होता है 9 पर, और यस होता है 19 पर, पी होता है 16 पर। अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो 9 6 15, 15 और 9, 15 9 24, 24 8, 24 और 24 8 हम करेंगे तो 24 8 हो गया 32, 32 3, 32 हो जाएगा 35, 35 1 3 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 65 हो जाएगा। 65 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 55 निकल के आ जाएगा। अगर वही सेम प्रकार अगर यहाँ पर भी हम लगाते हैं इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट नियन होता है 14 पर, और आई होता है 9 पर, और जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर, टी होता है 20 पर। इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं 8 7 15, 15 और 9 24, 24 4 28, 24 4 28 के 8, तो यहाँ से 2 2 2 4 4 4 1 5 5 आ जाएगा। 58 में से हम 10 घटा देंगे तो यहाँ से क्या निकल गया फ्रेंड्स, 48 निकल के आ जाएगा। 48 इस प्रश्न का सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 48 के ऑप्शन में 48 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा के तुरंत चले जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या बतानी है, कौन सी संख्या आएगी। जैसे 14 और 15 16 दिया गया है, 14 15 16 यह किस प्रकार से जैसे संबंधित है। अगर हम बात करेंगे इसका इधर से, तो ये 14 और 14 10 38 कैसे बन गया। तो यहाँ से अगर हम 14 में 2 से गुणा करें तो 14 दूना 28 10 38 निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 15 में 2 से गुणा करते हैं तो 15 दूना 30 20 50 निकल के आएगा। यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 तो 16 दूना 32, 32 और 30, 32 30 62 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 32
प्लस 30, तो यहाँ से निकल के आएगा 62, तो 62 यहाँ पर हो जाएगा। 62 किस ऑप्शन में फ्रेंड्स? 62 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही कर देंगे। तो उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला एक चौक में खरीदारी कर रही है, वह दक्षिण की तरफ 80 किलोमीटर तक चलती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ से दिशा की, तो ऊपर होता है फ्रेंड्स उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, और इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। अब क्या कह रहा है? वह कह रहा है दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है। हम दक्षिण की ओर 80 मीटर इसको चला दिए हैं, 80 मीटर चला दिए महिला को। चलती है, फिर वह पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, और 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है, दूर तक चलती है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती है और 110 किलोमीटर चलती है। अब 110 किलोमीटर चल गई। अब 80 तो यहाँ तक हो गया और प्लस 30 यहाँ तक ले हो जाएगा। तो यह कुल मिलाकर है, यह 80 है और यह 30 है, कुल मिलाकर 110 है, कुल मिलाकर 110 हैं। अब वह चलती है, फिर मुड़ जाती है। अब वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अगर वह बाईं ओर मुड़ती है तो इधर मुड़ जाएगी, बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है, 50 मीटर यह भी है, 50 मीटर यह भी है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बताया गया दूर दूर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति यही थी। प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है? तो प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह कहाँ है? तो हम कहेंगे वह सीधे ऊपर है। ऊपर क्या होता है? ऊपर उत्तर होता है। उत्तर की तरफ से वह 30 मीटर है, 30 मीटर ऊपर है, उत्तर है, 30 मीटर उत्तर है। तो 30 मीटर उत्तर किस ऑप्शन में है? तो 30 मीटर उत्तर ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे सही जवाब आता है तुरंत हम चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, याद किसी वर्ष 5 मार्च को रविवार है, तो उसी वर्ष 18 अगस्त को कौन सा दिन होगा? अगर याद किसी वर्ष 5 मार्च को क्या दिया गया है? 5 मार्च को दिया गया है रविवार। अब हम चलते हैं 5 मार्च से अगर हम चलते हैं तो मार्च में हम यहाँ से गिनेंगे मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमको जाना है। तो यहाँ से अगर 5 बात करते हैं तो मार्च में कितने दिन आ गए? 5 तो आज उधर चले गए। अब 31 मार्च कितने का महीना होता है? 31 का महीना होता है। अगर हम 31 में से 5 को चले जाएंगे तो यहाँ से बचेगा फ्रेंड 26 बचेगा। अब अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है। 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में 18 अगस्त तक जाना है। कितने तक? 18 अगस्त तक जाना है। अब यहीं पर हम इसको 7 से भागा दे देंगे, और डेज के लिए इसको हम 7 से भागा दे देंगे तो 7 त्रिक 21, 5 26 आ जाएगा। अब यहाँ पर और डेज बताते थे 30, तो 30 में कितने और डेज हो गए? तो 7 चौक 28, 3 31, 3 हो गए, सॉरी 28 2 30, 2 हो गए, और इसमें 3 हो गए, फिर इसमें 2 हो गए, फिर इसमें 3 हो गए। फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 4 हो गए। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 3 और 4, 3 1 2 3, 4 3 7, तो यह तो कट जाएगा। 4 और 3 यह भी कट जाएगा। तो यहाँ से और डेज सिर्फ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 8 डेज आ जाएगा। तो रविवार में हम 5 जोड़ देंगे। रविवार में 5 जोड़ेंगे तो रविवार के बाद अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? सोमवार। रविवार के बाद कितना होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। कितना जोड़ दिए? 1 2 3 4 5 जोड़ दिए। तो यह कौन सा वार है? यह शुक्रवार है। तो शुक्रवार इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। शुक्रवार किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है तो क्या, अगर 3 का अपोजिट क्या बन गया? 3 का अपोजिट 5 बन जाएगा। बना लेंगे यहाँ पर 3 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 3, तो 6 का अपोजिट 1 बन जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसमें फ्रेंड्स तो देख लेते हैं। अगर इन सब आता है 3 6 2, 3 6 2, तो यह तो बनाया जा सकता है।
और 2 5 6, 2 5 और 6, 2 5 और 6, तो यह भी बनाया जा सकता है। 2 5 6 यह भी बनाया जा सकता है। उसके बाद 1 4 1 4 2, तो 1 4 2 1 4 2 यह तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह दोनों तो आपस में एक दूसरे के विपरीत आ गए हैं। एक दूसरे के विपरीत आ गए हैं, एक दूसरे के विपरीत। फिर उसके बाद 1 5 3 1 5 3 5 3 भी एक दूसरे के विपरीत आ गए हैं। अब देख लेते हैं ए और बी बनाए जा सकते हैं। या यहाँ पर भी लिखा गया ओनली ए, ओनली ए लिखा गया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो ओनली वो ऐसे नहीं लिख सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको राइट में घुमाते हैं, राइट में अगर इसको हम घुमा देते हैं, इसको हम राइट में जैसे घुमाएंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से आकृति बनेगी, तो यहाँ से आकृति बन जाएगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आकृति बनने वाली है। 3 3 के बाद है 6 5 1 और 2 ऊपर है और नीचे कितना है 4 है, 6 के नीचे 4 है। अगर हम इसको राइट की तरफ घुमाते हैं तो अगर 2 ऊपर है, 2 ऊपर दिया गया है, 2 यहाँ पर भी ऊपर दिया गया है, तो 2 ऊपर दिया गया है तो 2 के राइट में अगर 5 है, 5 के राइट में तो 6 आ रहा है ना, 5 के राइट में तुरंत क्या आ रहा है, 5 के राइट में 6 आना चाहिए, मगर यहाँ पर 5 के राइट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 का अगर हम राइट चेक करते हैं तो 1 आ रहा है, मगर इधर हम 5 का राइट चेक करते हैं तो 5 के राइट में 6 है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 के लेफ्ट में 6 है। 5 के अगर 5 यहाँ होता 6 यहाँ होता तो यह भी बनाया जा सकता था, तो यह भी गलत हो जाएगा, यह नहीं बना सकता। क्या बनाया, ओनली ए बनाया जा सकता है, ओनली ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कैसे गलत हो गया, तो यहाँ से देख रहे हैं यह बी जो है यह क्या है, इसके राइट में है, इसके 5 के राइट में 6 है, मगर यहाँ पर देख रहे हैं हम इसके 5 के राइट में सिर्फ 1 ही आ रहा है, 5 के राइट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब इसको हम लेफ्ट तरफ घुमा देंगे, हम लेफ्ट में इसको घुमा देंगे, लेफ्ट में इसको घुमाएंगे, या कहते हैं यार इसको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे। एंटी क्लॉकवाइज जब इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से बन के आएगा, तो इस तरीके से बन गया। तो हम इसको 2 ऊपर चला गया हमारा, जब यहाँ पर भी 2 ऊपर है, जब 2 ऊपर रहता है तो 5 के राइट में 1 आता है, यहाँ पर अगर दिया गया 5 के राइट में 6 है, तो यह गलत हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शब्दों समानार्थी विलोम शब्द। शब्दों समानार्थी और विलोम शब्द यह कैसे हैं, शब्दों के अंदर में फ्रेंड्स, शब्दों के अंदर में, वर्ड के अंदर में, अगर शब्द की बात करते हैं वर्ड के अंदर में यहाँ पर समानार्थी शब्द भी आते हैं और विलोम शब्द भी आते हैं, मगर समानार्थी और विलोम शब्द एक दूसरे को नहीं काटेंगे कभी भी। यह एक दूसरे के क्या होते हैं, समानार्थी और विलोम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यह कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, यह इस तरीके से कुछ होने वाला है। तो यह ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हम सही जवाब लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, अब यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, इसको कैसे हम व्यवस्थित क्रम में प्रयोग कर सकते हैं। व्यवस्थित क्रम में आपको प्रयोग करना है, तो व्यवस्थित क्रम कैसे प्रयोग होगा, जैसे हम देख लेते हैं। पहले एक घड़ी में अलार्म लगाना, पहले हम क्या करेंगे, घड़ी में अलार्म लगाएंगे, पहले घड़ी में अलार्म लगाएंगे, उसके बाद हम अलार्म की घंटी बजना, फिर उसके बाद अलार्म की घंटी बजेगी, फिर उसके बाद होगा कपड़े पहनकर तैयार हो जाएंगे, फिर हम कपड़े पहन के तैयार हो जाएंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे हम, फिर हम परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। उसके बाद प्रश्न पत्र को हल करना या उत्तर पुस्तिका लौटाना, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रश्न पत्र को हल कर देंगे, हम प्रश्न पत्र को हल कर देंगे, फिर वो उत्तर पुस्तिका लौटाना होगा, तो आप 6 हो जाएगा। तो 135 426 135 और 426 135 426, या ऑप्शन नंबर सी में मिल गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब सी आता है। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाएं सिरे से 8वें तथा बाएं सिरे से 13वें स्थान पर है। अगर हम सीता की पोजीशन देखते हैं, सीता और गीता इन दोनों की पोजीशन बताया गया है। तो सीता की पोजीशन है इसकी राइट साइड से, मतलब दाहिने साइड से 8वें पोजीशन है, दाहिने साइड से 8वें पर है, और गीता जो है, गीता वह लेफ्ट साइड से, मतलब बाएं साइड से वह 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर दिया गया है। यदि सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल देती हैं तो गीता जो है वह बाएं सिरे से
21वें स्थान पर, वह बाएं सिरे मतलब लेफ्ट से वह 21वें स्थान पर आ जाती है, बाएं सिरे से 21वें हो जाती है। तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर होगी? तो यह भी पूछा गया है दाहिने साइड से, दाहिने साइड से यह पूछी गई सीता किस स्थान पर पहुंचेगी। जब ये आपस में एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं तो यह लेफ्ट साइड से 21 आ गई, तो कितना बढ़ गया फ्रेंड्स? हम यहाँ से देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, तो हम कहेंगे यह बढ़ गया है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, 13 से 21 हो गया है। तो 13 से 21 हो गया है तो प्लस का 8 चेंज हो गया है, प्लस का 8 चेंज हो गया है। तो यहाँ पर भी हम प्लस का 8 कर देंगे, प्लस का 8 कर देंगे तो 8 और 8 कितना निकल के आएगा? 16 निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। तो सीता की जो पोजीशन हो जाएगी राइट से वह 16 हो जाएगी। तो 16 ऑप्शन नंबर किस में फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन है ये सभी पुस्तक थैले हैं। हम यहाँ पर बना लेंगे सभी पुस्तक जो हैं, सभी पुस्तक क्या है? थैले हैं, यहाँ पर थैला हो जाएगा। फिर उसके बाद बताया गया सभी बक्से थैले हैं, सभी बक्से जो हैं वह भी थैले हैं। तो बक्सा भी इसके अंदर में आ जाएगा, सभी बक्से थैले हैं। तो बताया गया कुछ बक्से पुस्तक है, क्या कुछ बक्से जो हैं वह पुस्तक हैं? तो हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें तो काट नहीं रहा है। तो यह काट सकता था, अगर वह पूछ लेता था कि हो सकते हैं तो हम कहेंगे हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। मगर यहाँ पर सीधे कहा गया कुछ बक्से पुस्तक हैं, तो हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है। क्या कोई बक्सा पुस्तक नहीं है? क्या कोई बक्सा पुस्तक नहीं है? तो यह भी हम कह सकते हैं, यह भी क्या होगा? गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं बक्से पुस्तक है, एक बार पूछ रहा है बक्से पुस्तक है, फिर एक बार हम तब भी गलत कर रहे हैं, फिर वो पूछ रहा है क्या कोई बक्सा पुस्तक नहीं है। अब कोई पुस्तक मतलब वो एक बार नेगेटिव पूछ रहा है, एक बार पॉजिटिव पूछ रहा है, सेम ही है, मतलब कि सेम वैल्यू है, बक्से यहाँ पर भी है, बक्से यहाँ पर भी है, पुस्तकें यहाँ पर भी है, पुस्तकें यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर पॉजिटिव पूछ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है। अगर हम कहते हैं कि आपके पास 500 रुपये है तो आप कहेंगे नहीं, तो क्या मतलब कि क्या आपके पास 500 रुपये नहीं है? तो आप कहोगे फिर वहाँ से हो जाएगा नहीं, मतलब कि आप कहोगे हाँ हमारे पास 500 रुपये नहीं है, मतलब कि वहाँ से देखी जाए संभावनाएं वाली स्थिति आ जाती है। तो संभावनाएं वाली स्थिति के लिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे या तो निष्कर्ष 1 सही हो सकता है या निष्कर्ष सेकंड सही हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह सी होगा, सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नाकृत जैसे फ्रेंड्स दिया गया या इसकी 3D आकृति है। अब 3D आकृति है तो यहाँ पर 2D आकृति दिया गया है। तो इस क्वेश्चन था आपको टॉप से देखने पर यह कैसा दिखाई देता है, मतलब टॉप व्यू इसका बताना है कि इसका टॉप व्यू यह किस प्रकार से दिखाई देगा। अगर इसको हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से यह भी ऐसे हो जाएगा, तो यह भी एकदम पूरा चिपट जाएगा। तो कितना बनेगा? 1 2 3 4, मतलब कि ऊपर की ओर तो 4 बन रहे हैं। तो 4 ऊपर की ओर किसमें दिख रहा है? इसमें तो नहीं दिख रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। इसमें दिख रहा है 1 2 3 4, इसमें दिख रहा है, यह हो सकता है। और इसमें भी दिख रहा है 1 2 3 4, यह भी हो सकता है, मगर यह गलत हो जाएगा। तो अब उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद कितने हैं? 1 2 3, उसके बाद 3 है। तो उसके बाद इसमें दिख रहा है 1 2 3, इसमें दिख रहा है 1 2 3 4, इसमें 4 दिख रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। फ्रेंड इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि किसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर हम त्रिभुजों को गिनना शुरू करते हैं तो कैसे गिनेंगे? पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 त्रिभुज तो ये हो गए। 13 त्रिभुज को हम लिख देते हैं, कितना त्रिभुज हो गए फ्रेंड्स? यह तो हमारे 13 त्रिभुज हो गए हैं, 13 त्रिभुज हो गए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो एक त्रिभुज तो यह वाला बन रहा है, एक इधर बन रहा है ए वाला, तेरह 1 14, एक और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, 2 हो गया, और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, 3,
और एक त्रिभुज फ्रेंड्स बड़ा वाला बन रहा है। कौन वाला? बड़ा वाला बन जा रहा है, बड़ा वाला। हम बड़ा वाला देखते हैं फिर। तो बाकी तो उसके बाद तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 1 + 3 1 + 3 + 1, तो 13 3 16 1 17, 13 3 16 1 17 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 17 त्रिभुज के 13 3 16 और 1 17, 17 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 17 ऑप्शन नंबर किसमें फ्रेंड्स? सी में है, सॉरी डी में है। तो डी ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाए। इसका सही जवाब क्या निकल गया? 17 त्रिभुज बन जाएंगे। तो 17 त्रिभुज बन जाएंगे। तो तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है, और वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से है, छठे पद का पांचवें पद से है। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स हम क्या किया गया इसमें किया गया, अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से माइनस हम 4 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 32 निकल जाएगा। तो 36 - 4 तो कितना निकल गया? 32 निकल के आ जाएगा। अगर उसी प्रकार से हम इसमें करते हैं 11 11 में 121, 11 11 में 121 - 4 करते हैं तो 121 में से 4 चलेगा तो 117 निकल के आ जाएगा, 117 निकल के आ जाएगा। अगर वही सेम कंडीशन हम यहाँ पर करते हैं तो इधर कितना देगा? 10, 10 का स्क्वायर करेंगे हम माइनस का 4 कर देंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 - 4 करेंगे तो यहाँ से निकल गया फ्रेंड 96। तो 96 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। 96 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब निकल के आ जाएगा। 96 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उधार देना और ऋण लेना, उधार दे रहा है और ऋण भी ले रहा है। तो यह एक दूसरे को, हम कह रहे हैं उधार दे रहे हैं और हम कह रहे हैं ऋण भी ले रहे हैं, तो यह एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए, विपरीत हो गए हैं। अब उसके बाद कौन सा यहाँ पर रख दें हम जिससे यह दोनों आपस में वो भी उसी प्रकार से हो जाए। जैसे रोमांचक, रोमांचक कहेंगे, हम कहेंगे रोमांचक भी है और उबाऊ भी है, तो यह भी एक दूसरे के विपरीत ही हैं। क्या है? एक दूसरे के विपरीत ही हैं। तो हम कहेंगे या तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर हम ए को सही जवाब लगा देंगे और तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो जैसे 17 26 662, 17 12 और 612 दिया गया, 17 12 और 612 दिया गया और 6 14 252 दिया गया है, 6 14 252 दिया गया है। तो यह किस प्रकार से एक दूसरे से आपस में संबंधित है? अगर हम 17 × 12 कर देते हैं, 17 × 12 करेंगे तो यह कितना निकल गया फ्रेंड्स? 17 × 12 करेंगे तो 17 दूना 34 के 4 हासिल लावा 3, तो 17 करना 17 3 20 हो जाएगा। अगर हम 204 को हम कैसे गुणा करते हैं? जैसे आप 612 निकल गया तो 4 में किसका गुणा करते हैं? हम कहेंगे 3 का गुणा कर देते हैं। तो 4 3 12 और 3 दूनी 6, या तो 3 से गुणा हो रहा है। फिर हम इसको देख लेते हैं, तो 14 × 6 और × 3, यही तो किया गया इसमें। तो 14 × 6 84 × 3, तो 14 × 4 3 12 और 8 से 1 24, 24 1 25, तो 252। 252 यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है फ्रेंड्स? 252 यहाँ पर भी दिया गया है। तो लॉजिक हमको सेम पता चल गई। लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है, लॉजिक यहाँ पर लग रहा है फर्स्ट × सेकेंड × थर्ड × 3 बराबर निकल के आ रहा है, थर्ड निकल के आ रहा है। फर्स्ट × सेकेंड और × 3 कर दें अगर हम, तो यहाँ से थर्ड वाला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो देखते हैं हम 6 3 18, 18 3 54, तो यह गलत हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 18, तो यहाँ पर 12 दिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 44 तिहाई करेंगे हम, तो 44 तिहाई 44 × 3 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 132 हो जाएगा। तो यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से देख लें 13 7 हो जाएगा 91, 91 × 3 करेंगे हम तो फ्रेंड 273 निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया? 273 निकल के आ जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, वही सेम लॉजिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगाएंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स होमवर्क। होमवर्क जो होता है आपको उसको कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या आएगा। तो जैसे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो प्रश्न चिन्ह को कौन सी संख्या यहाँ पर लिख दे हम, जिससे यह इसको हटा देगी। जैसे 5 का 19 लिखा गया, 49 लिखा है, 5 19 49 101, और यहाँ पर क्या आएगा। तो इस 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको सही जवाब पता करके बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रश्न का जो हम प्रश्न है होमवर्क है, अगर आप इसका उत्तर देखना चाहते हैं तो आप जो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट नंबर जो 3 है, उसी में इसका जो है सोल्यूशन कराया गया। मतलब यह प्रैक्टिस सेट नंबर या 3 का ही क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं यह प्रैक्टिस नंबर 3 का ही क्वेश्चन है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।